नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे दिसंबर 2013 नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 3 है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था कमल किसका प्रतीक है। ऑप्शन में था ए समय, बी जीवन, सी खुशहाली और डी प्रबोधन। तो इसका जो सही आंसर है कि कमल जो प्रतीक है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रबोधन का प्रतीक है। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं। ऑप्शन में है ए स्तंभ का ऊपरी भाग, बी द्वार का ऊपरी भाग, सी छतरी का ऊपरी भाग और डी अंड यानी कि हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंड के ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है। जो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो मूर्तिकार नहीं है वो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है आपके स्कोपस, बी लिलिपस, सी प्रेक्सिटाइल्स, डी फिडियास। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिदियास जो थे वो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मूर्तिकार नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रियान बलाल द्वारा निर्मित मथुरा का बोधिसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति किस संग्रहालय में है। तो ऑप्शन में है ए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बी राज्य संग्रहालय मथुरा, सी पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ और डी ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। तेली का मंदिर नामक मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है ए ग्वालियर, बी ओरछा, सी जयपुर और डी भोपाल। तो जो तेली का मंदिर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्वालियर में तेली का मंदिर है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है। उस पुस्तक का नाम बताना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय वास्तुकला का उल्लेख मिलता है। तो इसमें ऑप्शन में है ए अष्टाध्यायी, बी शिल्पतरु, सी विश्व कर्मिया शिल्प और डी सदन माला। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्व कर्मिया जो शिल्प है पुस्तक, जो ये पुस्तक है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है भारत की वास्तुकला को ही बताया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या था। तो जो अनुकरण के लिए जो एक शब्द का यूज़ किया था रिपब्लिक में जो कि प्लेटो की पुस्तक है तो वो वर्ड आपने बताना है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है रिप्लिकोज, बी कैरी करिकेचर, सी रेपिटिशंस, डी मीमेंसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीमेंसिस वो ऐसा वर्ड है जो रिपब्लिक बुक में जो है पिकासो ने प्लेटो ने जो है अनुकरण के लिए यूज़ किया था। तो मीमेंसिस इसका आंसर है। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन। नव जागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे है। तो जिसने जो है नव जागरण काल में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत की थी तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है ऑप्शन ए एंड्री ड्रेल मैग्नेटा, बी पाओलो उसेलो, सी फ्रा फिलिपे लिपि, डी लियोनार्डो दा विंसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाओलो उसेलो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एथ क्वेश्चन। कैरिकेचर होनार डोमियर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन से संबंध थे। मतलब उनका संबंध जो है किस आंदोलन के साथ था। तो ऑप्शन में है ए यथार्थवाद, बी रोमांसवाद, सी नव वर्गवाद और डी अभिव्यक्तिवाद। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि कैरिकेचर जो थे उनका संबंध जो है आपके यथार्थवाद के साथ। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन। गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन था। जो ये गेट्स ऑफ हेल है इसकी मूर्तिकार का नाम बताना है आपको। तो इसमें है आपका पहला है अरस्टीड मेलॉल, बी अगस्त रोडिन, सी
लिपचिटस, डी जेम्स इंसौर। तो इसका जो सही आंसर है गेट्स ऑफ हेल के जो मूर्तिकार है वो है आपके बी अगस्त रोडिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत भावा से निकटता दर्शाते हैं? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए नीलिमा शेख, बी नलिनी मालिनी, सी अर्पिता सिंह और डी अर्पणा कौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्पणा कौर जो है उनका संबंध या उनके जो चित्र है वो मंजीत भावा से बहुत ही निकटता दर्शाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो ऑप्शन में है आपके पहला है विमान सुंदरम, बी विकास भट्टाचार्य जी, सी रणवीर कालेका और डी मनु पारिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकास भट्टाचार्य जी की जो पेंटिंग है उसमें फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन हमें मिलता है। तो इस तरह से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन सॉरी, पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है आपके ए मुल्कराज आनंद, बी कार्ल्स जे खंडालावाला और सी MS रंधावा और डी राय कृष्णदास। तो इसका जो सही आंसर है कि पहाड़ी चित्रकला शैली पे अधिक जो पुस्तकें लिखी है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MS रंधावा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, किस रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है? ऑप्शन में है ए RGB रंग मॉडल, बी सूचांक रंग मॉडल, सी CMY के रंग मॉडल और डी HSL रंग मॉडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि CMY की जो रंग मॉडल है उसको ऋणात्मक रंग मॉडल का नाम दिया गया है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, वह साधन जो मूल सतह तान टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है? तो ऑप्शन में है ए चौथाई तान टोन, बी क्रिस क्रॉस रेखाओं सहित एसिटेंट स्क्रीन, सी मेजोटिंट और डी हाफ टोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाफ टोन। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः हिंदी आधारित थी, तो वो आपको बतानी है। तो पहले ऑप्शन में है ए फैंटास्गोमरी, डी गॉन विद द विंड, सी थ्री लिटिल पिग्स और डी स्टीम बोट विले। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गॉन विद द विंड। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 16th क्वेश्चन, स्टोरी बोर्ड 1930 के दशक में वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में विकसित हुई जो निम्नलिखित के रूप में ग्राफिक ऑर्गेनाइजर थी। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है इलिस्ट्रेटिव इमेजेस डिस्प्ले इन सीक्वेंस, बी मोशन पिक्चर, सी एनिमेशंस और डी इंटरेक्टिव मीडिया सीक्वेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, यानी कि इलिस्ट्रेटिव इमेजेस डिस्प्ले इन सीक्वेंस। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, विक्टोराइजेशन निम्नलिखित में से किस परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन में है ए RGB से CMY के, बी रास्टर ग्राफिक से वेक्टर ग्राफिक, सी कंटिन्यूस टोन से हाफ टोन और डी हैंड ड्रॉन ड्राविंग से डिजिटल एडिशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, यानी कि रास्टर ग्राफिक से वेक्टर ग्राफिक में जो है विक्टोराइजेशन प्रक्रिया परिवर्तित होती है। तो इस तरह से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, इन बिटवीन एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है, ये किसके मध्य के अंकन है? तो ऑप्शन में है ए 12 फ्रेम, बी 24 फ्रेम, सी 4 फ्रेम और डी की फ्रेम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका की फ्रेम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? जो मूर्तिकार नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है ए गिरीश भट्ट, बी मृणाली मुखर्जी, सी बालन नाम्बियार और डी PR दरोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका PR दरोज जो है वो मूर्तिकार नहीं है। इसके अलावा गिरीश भट्ट,
मृणाली मुखर्जी और बालन नाम्बियार जो है वो एक मूर्तिकार, वो सभी जो है मूर्तिकार है। तो बी आर दरो जो है मूर्तिकार नहीं है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, मिट्टी को कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ए बालू, बी ग्रोग, सी पत्तियां और डी हस्क। तो इसका जो सही आंसर है कि मिट्टी को शक्ति प्रदान करता है तो वो है आपका हस्क, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, मलार कलाकार किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन में है ए वुड कार्विंग, बी टेराकोटा, सी मेटल कास्टिंग और डी अयास वर्क। तो जो इसका सही आंसर है वो है कि मलार जो कलाकार है वो जाने जाते हैं मेटल कास्टिंग के लिए, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए घड़वा कलाकार, बी भैरवा कलाकार, सी झारा कलाकार और डी बेल मेटल कलाकार। तो इसका जो सही आंसर है कि मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी घड़वा कलाकार से, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, ढलाई के लिए धातु के परिष्करण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए टीन, बी बोरैक्स, सी मरकरी और डी सल्फर। तो इसका जो सही आंसर है कि ढलाई के लिए जिस धातु के परिष्करण के लिए उपयोग में लाई जाती है तो वो है आपका बोरैक्स, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धड़ किससे निर्मित है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बात को जो है ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से जो हमें नृतक का जो एक जो है धड़ प्राप्त हुआ है तो वो किस में निर्मित है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए कांसा, बी तांबा, सी पीतल और डी टेराकोटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके टेराकोटा, यानी कि पक्की मिट्टी से वो बना हुआ है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई और डी चेन्नई। तो जो कृष्णा रेड्डी है वो है आपके हैदराबाद से, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन था? ऑप्शन में है ए अस्ट्रेड मेलॉल, बी अगस्ट रोडिन, सी लिप चिटल्स, डी जेम्स एंसोर। तो इसका जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।